नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की संघ के कई लोगों से मुलाकात। प्रदेश में सफाई को लेकर एक्शन में भोपाल नगर निगम। सड़क पर थूकने और गंदगी फैलाने पर लगेगा 1000 रुपए का स्पॉट फाइन। एमवाई अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा थाने के गेट पर मिला। 5 दिन बाद हुई बच्चे की घर वापसी। लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सीएम को लिखा पत्र। 5 साल की बजाय 10 साल की सजा के प्रावधान की मांग। बड़नगर में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना। नगर पालिका सीएमओ को पहनाई चूड़ियां। अब नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत तो मिली, लेकिन उसके कई मंत्री चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री ने इन हार चुके मंत्रियों को भी निराश न होने की तैयारी कर ली है। इन हारे हुए मंत्रियों को निगम मंडलों में जगह दी जाएगी। एंदल सिंह कसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया हारने वाले मुख्य नाम हैं। शिवराज सरकार हारे हुए मंत्रियों को निगम मंडलों का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही कैबिनेट का दर्जा भी दे सकती है। शिवराज सिंह इस फैसले पर पहले पार्टी स्तर पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा इस पर फैसला लिया जाएगा। उपचुनाव में 28 सीटों पर उन सभी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन कड़े मुकाबले में कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सही समय पर फैसला लेंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ज्योतिरादित्य ने ये जवाब अपने भोपाल दौरे के दौरान दिया। सिंधिया ने उपचुनाव में मिली जीत को जनता की जीत बताया। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कहा था कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, सही समय पर इस पर फैसला लिया जाएगा। यही सवाल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया गया तो उन्होंने कहा कि इधर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। गौरतलब है कि सिंधिया ने उपचुनाव के दौरान प्रारंभ में बड़ी भूमिका निभाई थी। सिंधिया ने कहा कि हारे हुए मंत्रियों ने भी पूरी मेहनत की है, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री से बात हुई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ चुका मध्य प्रदेश अब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रदेश इस साल धान खरीदी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस बार समर्थन मूल्य पर 40 लाख रिकॉर्ड धान खरीदी किए जाने की संभावना है, जिस पर प्रदेश का कृषि विभाग पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पिछले साल प्रदेश में 29 लाख के करीब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हुई थी, जो इस बार बढ़कर 40 लाख टन किए जाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश धान खरीदी में पंजाब को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। मध्य प्रदेश को गेहूं उत्पादन और कृषि विकास के लिए 7 बार केंद्र सरकार से सम्मान भी मिल चुका है। एमवाई अस्पताल से 5 दिन पहले चोरी हुआ बच्चा मिल गया है। बच्चा शहर के संयोगितागंज थाने के बाहर मिला। बच्चे के परिजनों ने नर्स पर बच्चा गायब करने का आरोप लगाया था। बच्चा ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। पुलिस ने जांच में कहा कि बच्चा चोर महिला खुद को नर्स बताकर बच्चा ले गई। इसके 5 दिन बाद सुबह एक कर्मचारी को यह बच्चा थाने के बाहर रखा हुआ दिखा। सूचना पर पुलिस बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां बच्चा अभी डॉक्टर की देखरेख में है। पुलिस ने बच्चे और चोरों का सुराग देने पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। प्रदेश सरकार ने लफ्ज़-ए-हाथ पर कानून बनाने की बात कहकर ये कहा कि इस कानून के तहत आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान रखा जाएगा, लेकिन इस कानून में रखी गई 5 साल की सजा और भी कड़ा करने के लिए मांग उठने लगी है। सजा को 10 साल किए जाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के बयान से तो यही लगता है सरकार इस कानून में 10 साल की समय सीमा तय कर सकती है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सजा बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र भी लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर बनाए जाने वाले कानून में सजा का प्रावधान 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जाए। उनकी ये मांग पूरी होती है या नहीं, ये कुछ दिनों में साफ होने की संभावना जताई जा रही है।
कि हिंदुस्तान में बेटी की सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि बेटी के नाम से ये देश जाना जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि लव जिहाद पर हम कठोर कानून बना रहे हैं। कानून और सख्त बने और सक्रिय बने। अभी 5 साल का सजा का प्रावधान है, मैंने उसमें कहा कि 10 साल की सजा का प्रावधान रखो। अपराधी को डर लगना चाहिए। अपनी समस्याओं को लेकर लगातार मांग उठा रही महिलाओं ने नगर पालिका सीएमओ को चूड़ियां पहनाई। ये क्या है भाई? दरअसल बड़नगर की दौराया कॉलोनी के ग्रामीण 1 साल से बिजली पानी की समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसको लेकर शिवसेना कार्यकर्ता और कॉलोनी के लोगों ने मिलकर धरना दिया। और जब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने सुध नहीं ली तो लोग आक्रामक हो गए और महिलाओं को समझाने पहुंचे। नगर पालिका सीएमओ के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ये क्या है भाई? मूलभूत समस्याओं को लेकर यहाँ पे हमने धरना दिया गया था। 5 घंटे धरना चला, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं लगी। उसके बाद तहसीलदार साहब आए, उन्होंने सीएमओ साहब को बुलवाया, वो आए, उन्होंने आनाकानी करी, जवाब देने में सहमति नहीं दी ठीक से। तो वार्ड की सारी महिलाओं ने रुष्ट होकर उनको चूड़ियाँ तक पहना दी। अभी तो हमने तहसीलदार साहब और प्रशासन की बात मानकर ये धरना समाप्त कर दिया। अगर 2 दिन के अंदर इस विषय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर इससे ज़्यादा बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। चूड़ियाँ किसे पहनाई गई है? बड़नगर के नगर पालिका सीएमओ अधिकारी को। चित्रकूट के प्रतिष्ठित राजगुरु बड़े महाराज श्री श्री महंत का मंदाकिनी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। हजारों शिष्यों और आमजन मानस की उपस्थिति में पूरे हिंदू रीति रिवाज और संत परंपरा के अनुसार स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार रात अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में शिष्यों और संतों ने महाराज को श्रद्धांजलि दी। 90 वर्षीय स्वामी श्री संक्षण प्रपनाचार्य जी महाराज चित्रकूट के प्रतिष्ठित संत थे और काफी समय से लंबी बीमारी से ग्रसित भी थे। क्षण हम लोगों के लिए उनके राजगुरु रहे हैं। पूरे क्षेत्र की अपार श्रद्धा रही है महाराज जी से। एक बहुत महत्वपूर्ण एक बोलना चाहिए संत थे, संत का स्वरूप थे, जिनका बहुत स्नेह था, जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारी छाया आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुखद क्षण है पूरे क्षेत्र के लिए। और हर व्यक्ति पूरे देश प्रदेश में जितना भी शिष्य मंडल है, जितना भी शिष्य परिवार है, सब बहुत दुखित है। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि महाराज जी अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को हमेशा आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम लोग सबकी महाराज जी के दिशा निर्देश पे चलते हुए सबकी सेवा कर सकें। धर्मनगरी चित्रकूट में इन दिनों महंत को लेकर संत 2 हिस्सों में बंट गया है। चित्रकूट में गुरुवार को एक नए महंत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संत महंत श्री राजकुमार दास को महंत की गद्दी पर बैठा दिया गया। ये कार्यक्रम विरक्त संत दल ने कामदी गिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य की मौजूदगी में बुलाया था, लेकिन इस कार्यक्रम में चित्रकूट के 7 अखाड़ों में से किसी भी परिषद को नहीं बुलाया गया, जिससे अन्य संतों में काफी नाराजगी नजर आई। हाँ, बहुमत के हिसाब से विरक्त मंडल को मान्यता है। चित्रकूट की जो भी महंती होगी बिना विरक्त मंडल की उपस्थिति और हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकती है। वो अवैध होगी। अगर अवैध होगी, बिल्कुल अवैध, 101% अवैध होगी। इसका मतलब महाराज ये अखाड़ा परिषद भी अवैध होगी? नहीं, अखाड़ा परिषद जब नियम का उल्लंघन कर रहा है, कानून का अनुपालन नहीं कर रहा है, मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, तो वो गलत है। आज जो मेहनती हुई है हमारा विरक्त मंडल के माध्यम से हुई है। अखाड़ा को हम अलग नहीं मानते हैं, न कल माने हैं न आज मानते हैं, लेकिन अखाड़ा हम लोगों के साथ में है। आज नहीं तो कल होगा। लेकिन आज जो हमारे मंडल की ओर से पहली मेहनती चित्रकूट में हुई है, और जो लोग हमारे मंडल के माध्यम से चित्रकूट के मेहनती होंगे वो मंडल देगा, अखाड़ा की मेहनती को अखाड़ा देगा। ये हमारे समाज में पूरे चित्रकूट मंडल के ये सब लोग यहाँ संत जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मंडल के अध्यक्ष हैं। उज्जैन में 4 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का खुलासा करने में नागदा पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। नागदा पुलिस ने रविवार सुबह झाड़ियों में बाइक समेत एक अज्ञात शव को बरामद किया था। ये मामला जमीनी विवाद का था, जिसमें मृतक के जीजा के भाई ने 5 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को 4 दिन में ही सुलझा दिया और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रशीद के द्वारा ये बताया गया कि उसी के गांव कमठाना का प्रेम नारायण पाटीदार
और उसी का भतीजा बाल अपचारी, उसने रशीद से ये कहा था कि दिलीप से हमारा ज़मीन को लेकर के एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा। प्रेम नारायण द्वारा और बाल अपचारी द्वारा रशीद को ये बात कही गई कि दिलीप को रास्ते से हटाना, जिसके एवज़ में प्रेम नारायण द्वारा रशीद को 5 लाख रुपए दिए जाए। इसके साथ एमपी भारत खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।